नमस्कार। आइए आज चलते हैं सिकंदराबाद के घने जंगलों में। यहाँ हम दो भाइयों की कहानी सुनेंगे जिन्हें एक ऐसा सबक मिला जो उन्होंने फिर कभी नहीं भुलाया। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना, कि जब हिम्मत और अक्लमंदी आमने सामने आ जाएं तो जीत किसकी होती है। चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सिकंदराबाद नाम के एक छोटे से शांत से गांव में। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, पर बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो मिलिए कहानी के दो किरदारों से, बड़ा भाई फांता के और उसका छोटा सा नटखट भाई पकेंता। दोनों आज बस एक छोटे से एडवेंचर पे निकले हैं। और जैसे ही वो निकल रहे थे, पीछे से माँ की आवाज आई। एक बहुत सीधी सी लेकिन बहुत जरूरी चेतावनी। एक ऐसा नियम जो जल्द ही टूटने वाला था। तो अब देखिए, जंगल का जो जादू है, उसका जो एक अपना खिंचाव है, वो कैसे इन दोनों भाइयों को अपनी तरफ खींचता है और माँ की बात धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाती है। तो गांव की वो जानी पहचानी धूल भरी गलियां पीछे छूट गईं और अब वो एक ऐसी दुनिया में थे जो बिल्कुल अलग थी, नई और रोमांचक। शुरू में तो जंगल किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी ठंडी हवा और हर तरफ जंगली फल। मतलब बच्चों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं था। वो तो बस अपने खेल में, अपनी मस्ती में इतने मगन हो गए, हंस रहे थे, फल तोड़ रहे थे, तितलियों के पीछे भाग रहे थे, और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो माँ की चेतावनी से कितनी दूर और जंगल में कितने अंदर आ गए हैं। और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। एक मजेदार सैर अब एक खतरनाक सिचुएशन में बदलने वाली थी। अचानक फनेता के को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने चारों तरफ देखा, हर पेड़ एक जैसा। जंगल का सन्नाटा अब डरावना लगने लगा था। वो रास्ता भटक चुके थे और छोटे पकेता का तो डर के मारे बुरा हाल था। लेकिन इस घबराहट के माहौल में भी फानेताके ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई कि जब भी खो जाओ, घबराना मत, ठंडे दिमाग से रास्ता सोचो। तभी सूखी पत्तियों के बीच से एक तेज सरसराहट की आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने जंगल की खामोशी को चीर दिया। और उनके ठीक सामने एक बड़ा सा काला सांप कुंडली मारे बैठा था। पकेता तो डर के मारे जोर से चीख पड़ा, लेकिन फनेताके ने एक पल भी नहीं सोचा। वो फौरन अपने छोटे भाई के आगे आकर खड़ा हो गया, उसकी ढाल बनकर। ये था उसका साहस। सांप तो चला गया, लेकिन वो जो डर था वो वहीं था। फनेताके का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और भाई को लेकर आगे बढ़ गया। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे डर और निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। एक ऐसा मददगार सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक दोनों भाई पूरी तरह से थक चुके थे। हिम्मत जवाब दे रही थी। छोटे पकेंता के कदम भी अब लड़खड़ाने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनके सामने एक अजीब सा कुत्ता आ गया। उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वो भौंक नहीं रहा था, बिल्कुल शांत था, और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो उन्हें कुछ बताने, कुछ दिखाने आया हो। फनेताके ने एक पल सोचा और फिर फैसला किया। उसने उस अजीब कुत्ते पर भरोसा करने का फैसला किया। ये एक बड़ा रिस्क था, पर उस वक्त वही उनकी अकेली उम्मीद थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे इमोशनल मोड़ पर, उस पल पर जब उन्हें लगा कि वो बच गए। जंगल के उस सन्नाटे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, उनके पिता की आवाज। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उनके लिए घर थी, सुरक्षा थी। वो दोनों अपनी बची कुची पूरी ताकत से दौड़े और सीधा अपने पिता की बाहों में जा गिरे। सारा डर, सारी थकान आंसुओं में बह गई, और घर पहुंचकर मां से मिलते ही वो फूट फूट कर रो पड़े। और जब फानेताके ने पीछे मुड़कर उस कुत्ते को शुक्रिया कहने के लिए देखा, तो वो वहां था ही नहीं, गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो आखिर इस पूरे एडवेंचर का, इस पूरी कहानी का सबक क्या था? आइए इस पे थोड़ा सोचते हैं। उनके पिता ने उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो साहस था। अपने भाई को सांप से बचाना ये हिम्मत का काम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली समझदारी क्या थी? असली समझदारी थी माँ की बात मानना। क्योंकि अगर वो माँ की बात मानते तो इस खतरे का सामना करने की नौबत ही नहीं आती। और उस रहस्यमयी कुत्ते का क्या?
जो आया, रास्ता दिखाया और फिर हवा में गायब हो गया, वो कौन था? जंगल का कोई रखवाला या बस एक इत्तेफाक? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही बात इस कहानी को और भी खास बनाती है। और आखिर में वो जंगल जो आज भी वहीं खड़ा है, चुपचाप, अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपाए हुए। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।